चुनाव की तैयारी कब करनी चाहिए? देखिए, इससे पहले कि मैं बताऊं चुनाव की तैयारी कब करनी चाहिए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और ईमानदारी से जितने लोग सुन रहे हैं सब कमेंट जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5 वर्ष से चुनाव की तैयारी कर रहा है, आपको कब से तैयारी करनी चाहिए? आप बताइए, आप खुद अपनी राय दीजिए और मैं इसको सवाल को और थोड़ा आसान बना देता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति जो चुनाव जीतते ही अपनी तैयारी में लग गया, आपको अगर उसे हराना है तो आपको उससे कितने दिन पहले तैयारी करनी चाहिए? कम से कम बराबर तो होनी चाहिए ना। वैसे तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को आपको हराना है और वो चुनाव जीतते ही तैयारी में लग जाएगा, तो आप उससे पहले ही तैयारी में लगें कि जो जीतेगा उसे मुझे कैसे हराना है, वहां के समीकरणों के हिसाब से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले शुरू नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जैसे ही वो चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद तुरंत तैयारी कर दें। जो आइडियली चुनाव जीतने वाले लोग हैं, वो चुनाव के नतीजे आते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा जीता हुआ उम्मीदवार तो यही करता है, चुनाव जीतते ही वो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। अपना हर निर्णय ये सोच कर लेता है कि अगला चुनाव मुझे लड़ना है और उससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर लाभ नहीं होगा, वो काम नहीं करते। वो जिस काम से लाभ होगा सिर्फ वही काम करेंगे। लेकिन चलिए, मैं कहता हूं जीते हुए की बात नहीं मानते, हारे हुए की बात मान लें। जो लोग सीरियसली चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, अगर वो चुनाव हार भी जाएं तो चुनाव के नतीजे आते ही अगले दिन फिर फील्ड में नजर आ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नेताओं को जानता हूं और यदि आप भी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसा कोई नेता आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जो चुनाव हारा और हारते ही चुनाव के अगले चुनाव की तैयारी में लग गया, जनता की सेवा में लग गया। क्योंकि चुनाव का नतीजा तो एक पार्ट है उस चुनाव की तैयारी का। नतीजा फेवर में नहीं भी आया तो भी क्या करना है? सेवा करनी है। अच्छा, नतीजा फेवर में आ गया तो क्या करनी है? तब भी सेवा करनी है। और जिसे सेवा ही करनी है, उसे ये क्या फर्क पड़ता है कि वो सांसद विधायक बना के नहीं बना, चुनाव जीता के नहीं जीता? उसे तो लगातार जनता के बीच में रहना चाहिए। तो अगर चुनाव जीतने के लिए तैयारी करनी है, फॉर्मेलिटी के लिए करनी है, सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ना है, तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। हाँ, सच में कोई तैयारी नहीं चाहिए। नॉमिनेशन भरिए, अगर नॉमिनेशन अप्रूव्ड हो गया तो चुनाव में उतर जाइए। अगर नॉमिनेशन अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल लिए। भाई साहब, मैं तो झंडे गाड़ देता, मैं तो सबकी जमानत जब्त करा देता, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। लेकिन लोग मूर्ख ही कहेंगे जो राजनीति को जानते हैं कि जब आपको चुनाव लड़ना ही था तो कम से कम नॉमिनेशन की तो तैयारी पूरी कर लेते। आपका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, इसमें आपकी गलती है, दूसरे की नहीं है। लेकिन अगर सीरियसली, और मैं तो मानता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं सब चुनाव जीतना ही चाहते हैं, सब चाहते हैं तभी तो सुन रहे हैं ना कि चुनाव जीतने की तैयारी कैसे करनी है। कम से कम चुनाव के नतीजे आते ही शुरुआत करिए। और कैसे शुरुआत करिए? ये नहीं कि सीधा फील्ड में उतर जाना है। कम से कम अपने विरोधी को जानना शुरू कर दीजिए। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो चुनाव जीता किस आधार पर जीता? उसका पार्टी का आधार है, उसका व्यक्तिगत जनाधार है, कोई मुद्दे के आधार पर लहर बन रही थी, या कोई वहां लोकल इशू था जिसके आधार पर वो जीत करके आ गया? और जो हारा, उसके हार के कारण क्या है? वो समीक्षा करे ना करे, ना जीतने वाला करे ना करे, हारने वाला करे ना करे, आपको क्योंकि चुनाव लड़ना है, आप इसकी समीक्षा करिए और खुद भी करिए और एक्सपर्ट के साथ बैठिए, ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू बता पाए जिन पॉइंट ऑफ व्यू को आप देख नहीं पा रहे हैं। चुनाव जीतते ही या हारते ही जो नतीजा आता है, जो व्यक्ति हार गया अगर वो सीरियस है वो समीक्षा जरूर करेगा। जीत गया, भले ही जीत गया हो, अगर वो वाकई सीरियस पॉलिटिशियन है और वो जानता है, राजनीति को समझता है, वो समीक्षा जरूर करेगा अपनी जीत की भी और आगे क्या गलतियां हुई इस चुनाव में और जो आगे ना हो उनकी भी। आप भी तो समीक्षा करिए। आपको अगला चुनाव लड़ना है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो क्या क्या काम होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करना है, और मैं अपने आप को कितना तैयार हूं, मानसिक रूप से कितना तैयार हूं या क्या तैयारी करने की जरूरत है, आर्थिक रूप से कितना तैयार हूं, क्या तैयारी करने की जरूरत है, टीम के रूप में क्या तैयारी करने की जरूरत है, कौन कौन सी टीमें चाहिए, क्या क्या संसाधन चाहिए। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं, उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उन्हें क्या क्या संसाधन चाहिए। मतलब मैं कह कह के थक गया, भाई कम से कम चेकलिस्ट तो बना लो। अच्छा, मुझसे नहीं लेनी, किसी और से ले लो यार, किसी अपनी पार्टी के सीनियर से ले लो, किसी गॉडफादर से ले लो, कोई और हो जो आपको चुनाव जिताने को तैयार, उससे ले लो। ना मुझसे लेनी है, ना पार्टी से लेनी है, ना कोई गॉडफादर है, बस चुनाव लड़ने जाना है। कम से कम चेकलिस्ट ले लोगे ना तो 100 से ज्यादा पॉइंट होते हैं चेकलिस्ट में, वो सारे पॉइंट टिक मार्क कर लोगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जब एक बार चेकलिस्ट आपके हाथ में आ गया, आपको पता चल गया ये चीजें मेरे पास हैं, ये चीजें नहीं है, इन चीजों की तैयारी करनी है मुझे। उन चीजों की तैयारी में अब अरेंजमेंट कैसे होगा? मान लीजिए जैसे चेकलिस्ट में पैसे की व्यवस्था है, तो पैसा है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, कितना चाहिए। कई उम्मीदवारों को यही नहीं पता होता कि जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें पैसा कितना चाहिए। तो जब ये नहीं पता कितना चाहिए तो व्यवस्था कैसे करेंगे?
नहीं साहब देख लेंगे ना, आते हैं मेरे पास भी काउंसलिंग में, अरे साहब पैसे की कोई चिंता नहीं, देख लेंगे ना, 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च कर देंगे। अब भाई विधायक का चुनाव लड़ना है, इसको 2 4 5 लाख खर्च कर रहा है। ईमानदारी से बताइए आप लोग, विधायक के चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से कितना पैसा खर्च होता है। 2 4 5 लाख तो पार्षद के चुनाव में भी खर्च नहीं हो रहा, ग्राम प्रधान में भी ज्यादा खर्च हो रहा है। आप लोग बताइएगा, जो लोग ग्रामीण परिवेश से सुन रहे हैं, कि आपके ग्राम प्रधान के चुनाव में कितना पैसा खर्च हो रहा है? और लोग पढ़ें कमेंट यहां पर, ताकि पता चल पाए कि कितना पैसा एक्चुअल में खर्च हो रहा है। तो खुद को धोखे में रखना, हमें धोखे में रखना कि 2 4 5 लाख रुपए लगा देंगे विधानसभा के चुनाव में, भाई वर्तमान में बिना पैसे के चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब इस कड़वी सच्चाई को आप जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा होगा, उसकी व्यवस्था बना लीजिए। अच्छा आपके पास पैसा नहीं है, मैंने बार बार कहा है, 1 रुपया भी आप अपनी बिना जेब से लगाए भी चुनाव जीत सकते हैं। अब लोग कहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं साहब बिना पैसे के चुनाव जीता नहीं जा सकता, एक तरफ कह रहे हैं बिना जेब से पैसा लगा। हाँ पैसा लगेगा, लेकिन ये किसने कहा कि आपकी अपनी जेब का लगेगा? आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो जाए। लोग नहीं तो लोग कैसे तैयार करने? कोई, मैंने कहा ना, डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि कल जाकर के बिना तैयारी के चुनाव में उतर जाओ। पहले ऐसे लोग तैयार कर लो जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है। अच्छा आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास ऐसे लोग भी नहीं है जो मुझ पर दांव खेलने को तैयार हो, तो भाई अब अपने आप से एक सवाल करो, आपने जीवन में अभी तक कमाया क्या है? ना लोग कमा पाए, ना पैसा कमा पाए, ना इतना बड़ा नाम कर पाए कि पार्टी संगठन खुद आगे आकर के आपको पैसा संसाधन देने को तैयार हो जाए, आपको बड़ा पदाधिकारी बना दे। तो ये तो फिर सवाल प्रश्न चिन्ह हो गया ना, किस पर? आपकी काबिलियत पर, क्योंकि आप काबिल नहीं है। और इस सच्चाई को स्वीकार लोग करना नहीं चाहते हैं। लोग अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, अरे साहब मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, पार्टी एक बार मुझे मौका दे, मैं दिखाऊंगा, जहां पार्टी जीतती नहीं है वहां पार्टी जीत कर आ जाएगी, पार्टी को कभी हार नहीं दूंगा। बोलते रहने से नहीं चलेगा ना साहब। पार्टी जो चला रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, वो आपसे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें टैलेंट की कद्र होती है, वो टैलेंट को पहचानना जानते हैं। अगर आप में काबिलियत है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में वाकई काबिलियत है, आज के बाद टिकट मांगना, पद मांगना बंद करें। आज के बाद ये रोना बंद करें, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। सबसे पहले अपनी काबिलियत पैसा कमाने में लगाएं, ये साबित करें कि आप वाकई काबिल हैं। अपनी काबिलियत ऐसे लोग इकट्ठा करने में लगाएं जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो जाएं, और हो जाते हैं। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, ना जाने कितने लोगों ने मुझ पर दांव खेला है। मैं अपनी टीम के अनुभव से बता सकता हूं, बहुत सारे लोग हैं जिन पर लोगों ने दांव खेला। ठीक है, वो संख्या उतनी हो या ना हो, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कोई दांव नहीं खेलता, ऐसा नहीं होता साहब। लोग दांव खेलते हैं, बस वो उन्हें भरोसा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, लंगड़े घोड़े पर कोई दांव नहीं खेलता, अगर रेस का घोड़ा बनेगा तो लोग दांव खेलेंगे। लेकिन पता तो होना चाहिए ना, दांव किस चीज पर खेलेंगे। आपको लग रहा है आप में काबिलियत है, कई लोग हैं जिन्हें हुनर तो है, लोगों को बताने का हुनर नहीं आता। हुनर का होना और हुनर को लोगों तक पहुंचाने का हुनर होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कई लोग काबिल हैं, अपनी काबिलियत लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। अच्छा पहुंचाने कैसे, सीख भी नहीं रहे। अब क्या करूं भाई, मैं घर जाके तो नहीं बताऊंगा ना कि ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। जर्नल नहीं कर सकता कि मैं बता दूं ऐसे कर लो। पहले आपकी स्थिति देखी जाएगी, आपकी परिस्थिति देखी जाएगी, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपकी परिस्थिति के हिसाब से ये वाला मार्ग ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आपको पता तो होना चाहिए ना। और ये सब तैयारी कब करेंगे, जब युद्ध लड़ने जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करना। जब युद्ध लड़ने जाओगे तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, तब युद्ध लड़ोगे कि तैयारी करोगे। चुनाव लड़ने जाओगे तो क्या चुनाव लड़ोगे कि चुनाव की तैयारी करोगे? इसलिए चुनाव की तैयारी चुनाव से पहले करना। और कितना पहले करना? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी में लोग लग गए, आप भी लग जाइए। सारे संसाधन इकट्ठा करना, टीमें कौन कौन सी बनानी है। हर चुनाव में अलग अलग टीमें होती हैं, वो कौन सी टीमें चाहिए भाई आपको? 9 टीमें होती हैं अमूमन, उसमें भी कम ज़्यादा होती रहती हैं, और वो भी सिचुएशनल। किसी चुनाव में कोई टीम की ज़रूरत होगी, किसी की नहीं होगी। वो 9 टीमें आपके हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी होंगी, उन 9 टीमों के हेड कौन से होंगे, वो कहाँ से मिलेंगे। अभी हम गए एक व्यक्ति का इलेक्शन मैनेज करने, उसके पास टीम, मतलब टीम कहने के लिए तो हजारों लोग हैं, टीम के 9 लोग नहीं है। 9 ऐसे लोग नहीं है जो उस व्यक्ति पर भरोसा करते हो आंख बंद करके, या जिन पर वो व्यक्ति भरोसा कर सकता हो आंख बंद करके। अब बताइए, तो क्या कर रखा है? 2-3 मेन लोग हैं, सारा बर्डन उन्हीं पर डाल रखा है, वही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उन्हीं को सारा काम दिया हुआ है। एक व्यक्ति अगर 4 काम करेगा, चारों में से कोई भी काम ठीक नहीं हो पाएगा। फिर वो कहता नहीं साहब लोग तो हम पेड रख लेंगे, प्राइवेट रख लेंगे, यहां से रख लेंगे। अरे भाई पेड लोग रख लोगे, ठीक है, आ गया, लोग आ जाएंगे, वफादारी कैसे लाओगे? वफादारी पेड नहीं होती ना।
ये कोई ऐसा गुण नहीं है ना मार्केट से आके भाई 2 किलो वफादारी खरीद लाओ, ये नहीं मिलता भाई मार्केट में। ये तो वफादार व्यक्ति खोजने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, उसमें समय लगेगा। 5 साल भी शायद कम समय है वफादार लोगों को खोजने में, तैयार करने में। और कई लोग कहते हैं साहब अगर काबिलियत और वफादारी में से एक को चुनना हो तो आप तो कहते हो वफादारी को चुन लेना, काबिलियत को साइड रख देना, काबिल लोग तो हम पेड़ भी ले आएंगे। हाँ बात सही है, लेकिन मैं ये भी तो बोलता हूं कि उन वफादारों को काबिल बनाने का प्रयास करो। और वो कब होगा? चुनाव से 5 साल पहले तैयारी करो, आराम आराम से उनको सिखाकर ट्रेन करके। जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट करना है वो इलेक्शन मैनेजमेंट कर लेगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेज करना है उसको वो कर लेगा, जो टीमों को संभालना है उसको टीम को संभालना सिखा देंगे। वफादार तो था ही, काबिल बना दिया। और एक ही बार की तो बात है, एक बार ही तो ट्रेन करना है। एक बार वो व्यक्ति ट्रेन हो गया, हर चुनाव में वो आपके काम आएगा। जब तक वो आपके लिए वफादार बना रहे, जब तक आपकी उसकी ट्यूनिंग बनती रहे, आप उसको चुनाव में इस्तेमाल करते रहो और उन्हें भी आगे बढ़ाते रहो। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते रहो और वो वहीं रह जाए, तो फिर वो टीम नहीं होती है। टीम वही होती है, और अच्छा टीम लीडर वो होता है कि जब टीम लीडर ग्रो कर रहा है तो उसकी टीम की भी समय समय में ग्रोथ होती रहनी चाहिए, हर स्तर पर वो भी आगे बढ़े। जब टीम आगे बढ़ेगी, लीडर आगे बढ़ेगा, तो बहुत सारे नए लोग आकर के जुड़ना चाहेंगे टीम में, क्योंकि उनको लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, ये अपनी टीम का ख्याल रखते हैं। तो ये वाइज वर्सा है भाई, टीम लीडर का ख्याल रखेगी, लीडर टीम का ख्याल रखेगा, और आहिस्ता 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 उसकी टीम बड़ी होती जाएगी। वो चुनाव भी जीतेगा, आगे भी बढ़ेगा, और टीम के लोग आगे आते रहेंगे और नई टीम तैयार होती रहेगी, पुराने लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आहिस्ता 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 लोकल लेवल पर भी उसका वर्चस्व होगा, अपने विधानसभा लोकसभा पर भी होगा, पार्टी संगठन में भी पकड़ बनेगी। ऐसे धीरे धीरे चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना कम समय मिलेगा, मान लो आप चुनाव से 1 साल पहले आते हो तो ऐसा नहीं चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उन 4 साल में आपने करा क्या पहले ये चेक होगा। मान लीजिए उन 4 साल में तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे नहीं, उन 4 साल में तो आपने कोई काम किया नहीं, अब आप चारों 1 साल में सारे काम हो जाए, तो क्या होगा? 4x स्पीड लानी पड़ेगी भाई। वो 4 साल का भी जो छूट गया है ना, वो भी इस साल में करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि वो जीता हुआ सांसद विधायक तो कर रहा है, और बोले ना बोले, कोई भी बोलेगा नहीं अपने मुंह से। इस सच्चाई को कोई सांसद विधायक किसी को नहीं बताता, लेकिन वो जीतते ही हर फैसला, हर निर्णय सोच कर लेता है कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है, इस निर्णय से उस चुनाव में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लाभ होगा तो निर्णय लेंगे, लाभ नहीं होगा तो निर्णय नहीं लेंगे। अगर हानि हो रही होगी तो निर्णय को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम नुकसान हो जाए। ये रणनीति है, और ये बातें कोई बताता नहीं है। तो चुनाव की तैयारी आप देखिए कब करनी है। मेरे पास तो अगर आप 3 महीने पहले भी आएंगे तो मैं रणनीति दे दूंगा, मैं इंप्लीमेंट करा दूंगा, लेकिन आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। आइडियली कम से कम 1 साल पहले तो मिनिमम आ जाइए। 6 महीने से कम में तो काम बिल्कुल चलने वाला नहीं, क्योंकि जो जो काम करने हैं, टीम बनानी है, करना है, फिर वो फास्ट ट्रैक पर होगा। वो कहते हैं ना भाई, पूरे साल एग्जाम के लिए बच्चा पढ़े और एक सिर्फ लास्ट के 2 महीने में पढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है जो पूरे साल पढ़ाई कर रहा होगा उसका बेस स्ट्रांग होगा, उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उसको एग्जाम देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जो क्रैश कोर्स करके आएगा पास तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसी है चुनाव की तैयारी, जर्नली चुनाव से बाद ही शुरू कर देनी चाहिए। कम से कम 1 साल पहले तो विधायक की, और 2 साल पहले कम से कम सांसद की तैयारी तो सीरियस मोड पर करनी चाहिए, अगर आप वाकई चुनाव जीतना चाहते हैं। फिर भी जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तो एक बार बात करिएगा, मैं आपकी परिस्थिति देख लूंगा, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि आज वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या इस परिस्थिति में तैयारी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कई लोग आते हैं जिन्हें हम मना करते हैं, नहीं भाई अब चुनाव की तैयारी का समय निकल गया, भले ही आपके पास तो 1 साल है, लेकिन आपके पास वो संसाधन, वो परिस्थितियां, वो आर्थिक रूप से चीज़ें, या टीम के रूप में, या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में वो परिस्थितियां वैसी नहीं है जिनमें आप चुनाव जीत पाएँ। फिर भी अगर कई लोग कहते हैं नहीं साहब मैं लड़ना चाहता हूं, भले ही चुनाव ना जीत पाऊं, लेकिन मैं अपना इंपैक्ट छोड़ दूं, तो इफेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ना कैसे है उसके बारे में गाइड कर देंगे। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी नहीं करी 4 साल, लेकिन उनकी परिस्थितियां इतनी फेवरेबल होती है, हम कहते हैं भाई उतर जाओ मैदान में, क्योंकि परिस्थितियां हम फेवर में ले आएंगे, और जितनी फेवर में है उनको कैश किया जा सकता है। तो वो तभी पता चलेगा जब आपके साथ बैठेंगे, गाइड कर दूंगा आपको, आपकी परिस्थिति के हिसाब से देख लेंगे, रोड मैप बना देंगे। चुनाव नहीं लड़ना है तो क्या करना है, जरूरी नहीं होता ना कि किंग बना जाए, किंग मेकर भी बना जा सकता है भाई। आप जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़कर के ही नेता बनेंगे, आप चुनाव लड़वा के नेता से बड़े भी बन सकते हैं। किंग नहीं बन पाए तो किंग मेकर बन सकते हैं। कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, परिस्थितियां ऐसी हैं, पहले सोचा था चुनाव लड़ लेंगे, अब नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या करें, कुछ चीजें सीख लें, और जो लोग आपकी पार्टी संगठन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी जीत को सुनिश्चित करवा दें। आप अपने आप ही किंग मेकर बन जाएंगे। पार्टी अपने आप विधान परिषद में भेज देगी, विधान परिषद नहीं होगी राज्य में तो राज्यसभा भेज देगी, नहीं तो बहुत सारे बोर्ड है, किसी बोर्ड का डायरेक्टर, किसी बोर्ड का मेंबर, किसी बोर्ड का चेयरमैन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा साहब,
उसके लिए मैं भी तैयार हूँ, मैं गाइड करूँगा। अगर कोई भी डाउट है, जब भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं या लड़वाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, और आप जानते हैं इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली पॉलिटिकल ट्रेनर मैं ही हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा, फर्स्ट एंड ओनली पॉलिटिकल ट्रेनर ऑफ इंडिया। और कोई ट्रेनर है ही नहीं। तो मैंने यही कोशिश की कि कम से कम लोग राजनीति का शिकार होने से बच जाएं और उन्हें वो बारीकियां पता चल जाएं जो पर्दे के पीछे किया, जो कोई बताता नहीं है, कोई भी नहीं बताना चाहता। आप सांसद बन गए, विधायक बन गए, कोई नहीं बताएगा आप मंत्री कैसे बनोगे, कोई नहीं बताएगा आपको कि आपने अपनी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कब तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है। यहीं आना पड़ेगा साहब। वो जब भी आएंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आना यहीं पड़ेगा। कोई आपको ये सब चीज़ें सिखाने को तैयार नहीं है। मैं सिखाऊंगा भी, रोड मैप भी बनाऊंगा, गाइड भी कर दूंगा, और कोशिश करेंगे कम से कम आप राजनीति का शिकार ना बन पाएं, आपको राजनीति का हिस्सा बनाया जाए, आप सांसद विधायक बन पाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। कोई और वीडियो चाहिए, किसी और बात पर कोई बात करनी है, कोई राय देनी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करना चाहें तो नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।